हमारा फेथ भी कहीं ना कहीं हमारा फेथ भी थोड़ी मात्रा में इफेक्ट होता है, या हम इफेक्टिवली किसी दूसरे जूनियर डिवोटी को सही ऐसे आंसर नहीं दे पाते हैं, तो उसका फेथ कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो आज का सेशन हम शुरुआत करेंगे शॉर्ट प्रेयर्स के बाद। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागुणरघुनाथान्वितं तं सुदीपं साद्वैतं सावधूतं परित्यक्तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेशतारणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितरां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप में से कुछ लोग चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। दैट विल फैसिलिटेट मी टू गिव क्लास इन अ बेटर वे। थैंक यू। तो ये जनरली फेथ डेवलपमेंट सेशंस के अंदर में हम इस टाइप के लेक्चर्स को लेते हैं। और जब भी हम इनिशियल प्रीचिंग करते हैं, तो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशंस ये फेथ डेवलपमेंट सेशंस ही माने जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में चीज़ें हमको दिखती कम है, बल्कि हमको समझने का प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे मैं दो कटोरी में हलवा रखूं, एक कहूँ कि पूर्ण डिवोशन पूर्ण श्रद्धा के साथ में श्री श्री राधा मदन मोहन जी को अर्पित किया गया है, और एक कटोरी हलवा जो है वो किसी नॉन डिवोटी ने बनाया है। अब देख करके उसको या इवन चख करके डिसाइड करना कि कौन सा ऑफर्ड है कौन सा अनऑफर्ड है, बड़ा मुश्किल प्रश्न है। करेक्ट, हम में से किसी के भी सामने दो कटोरी हलवा रखा जाएगा, अब बोला जाएगा कि इसमें से एक बहुत ही फुल डिवोशन के साथ ऑफर्ड है और एक अनऑफर्ड है। अभी इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो चीजें जो है इस प्रकार से नहीं चलती हैं। चीजें जो है इस प्रकार से डिफाइन नहीं की जा सकती स्पिरिचुअलिटी में। तो इसके लिए जितने अच्छे हमारे फंडामेंटल्स क्लियर रहते हैं, उतने ज्यादा, जितना अच्छा हमारा स्ट्रांग बेस रहता है, उतनी उतनी ही हम ऊंची इमारत भी हम खड़ी कर सकते हैं। कुछ एक एरियाज में मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, उनमें से एक ये फेथ ही था। मतलब मुझे मेरे खुद के अंदर इतने सारे डाउट थे, और शायद से अगर इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो मैं भी आज भक्त नहीं होता, क्योंकि इस्कॉन में चीजों को थोपा कम गया, बताया ज्यादा गया, इस कारण से मैं आज इस्कॉन में हूँ एज अ ब्रह्मचारी। पिछले 15 साल से कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली बात करें तो 14 साल 10 महीने। मार्च में मुझे 15 साल पूरे हो जाएंगे। तो क्यों मैं हूँ? क्योंकि मुझे समझाया ज्यादा गया, थोपी कम गई चीजें। बचपन से ही बहुत सारे प्रश्न तो रहते थे, जिस प्रकार के प्रश्न ओ माय गॉड मूवी में या पी के मूवी में बताए गए, वो प्रश्न हम सभी के कहीं ना कहीं रहे होंगे। नहीं रहे होंगे तो कोई आगे जाके पूछेगा तो उत्पन्न हो जाएंगे। बट वी ऑल नीड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी डू। तो इस कारण से ही जब भी मैं कभी भी कोई अच्छे वर्ग के व्यक्तियों से मैं मिलता हूँ, तो सबसे पहला प्रश्न उनका यही होता है मेरे से, कह रहे आप मतलब पढ़े लिखे बैकग्राउंड से हो, आप इंजीनियर हो, तो आप स्वामी जी आप यहाँ कहाँ आ गए? तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग दैट नो इंटेलिजेंट पीपल शुड कम इन स्पिरिचुअलिटी। मतलब उस प्रश्न से ही डिफाइन हो रहा है उनका आंसर, है ना? जैसा प्रश्न है उस प्रश्न में उसका आंसर भी छुपा हुआ है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी, पीपल थिंक आध्यात्मिकता उन लोगों के लिए है जो दिमाग से कम दिल से ज्यादा खेलते हैं।
क्योंकि जहाँ आपने दिमाग लगाया बोले वहां पे तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो सूर्य सिद्धांत, चंद्र सिद्धांत के बेसिस पे कितनी सारी चीजें वो बता दिया करते थे। श्रील प्रभुपाद कितने अपने आप में बुद्धिमान व्यक्तित्व थे। जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोकों की रचना की। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो हाई कोर्ट के जज थे। एक इंडियन को ब्रिटिश गवर्नमेंट में सबसे ऊंची पोजीशन जो दी जा सकती थी वो हाई कोर्ट का जज ही थी, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऑलरेडी थे। और आज भी हम देखते हैं, जैसे चैतन्य चरण प्रभु, उन्होंने जीआरई में 2400 में से 2350 नंबर लाए थे। पूरे महाराष्ट्र में स्टेट रैंक 1 थी। मतलब ही वाज अ जीआरई स्टेट टॉपर इन महाराष्ट्र। तो वी हैव सीन लाइक सो मेनी intellectuals have shown their great orientation towards spirituality. और एक और भक्त है कोलकाता मंदिर में, शायद से श्री निताई प्रभु है, if I'm not wrong। मैंने आप लोगों में तो कुछ लोगों के साथ शेयर भी किया था। उन्होंने उड़ीसा में 10th और 12th दोनों ही क्लासेस में पूरे स्टेट में टॉप किया था, उड़ीसा से। एंड उसके बाद में आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी किया, आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया। एंड नाउ ही इज ही इज अ ब्रह्मचारी इन इस्कॉन कोलकाता, श्री निताई प्रभु। या सो इन दैट वे, सबसे पहली चीज तो ये है कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ ब्लाइंड फेथ, बट इट्स एन इंटेलिजेंट डाउट। और पूरा हमारा ओवरऑल प्रोसेस में फेथ जो है वो, अगर हम सही दृष्टिकोण से सही व्यक्तियों के साथ में हम चर्चा करेंगे, तो सारे जिंदगी के हमारे गुच्छे जो है वो सुलझते चले जाएंगे। और हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सुगम हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के डाउट्स लोग उठाते हैं। एक कैटेगरी का डाउट होता है कि भगवान का भी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। दूसरे कैटेगरी का डाउट रहता है कि भगवान पर्सनल है कि इम्पर्सनल है। तीसरी कैटेगरी का डाउट रहता है, ठीक है भगवान तो है हम मानते, परंतु क्या हमको किसी मिडिल मैन की जरूरत है भी कि नहीं है ना। हम है, भगवान है, बीच में मिडिल मैन क्या करेगा। मिडिल मैन आर लाइक वैष्णवास, इट मे बी लाइक गुरु। ये डाउट्स लोग आते हैं, भाई संस्था की क्या आवश्यकता है। कुछ लोगों का भगवान पे फेथ होता है, परंतु साधुओं पे फेथ बहुत कम होता है। हाँ। और जैसा कि इस टाइप की मूवीज के माध्यम से, या अभी जैसे एक और वेब सीरीज चली थी ना, क्या नाम है उसका, बॉबी देओल उसमें हीरो था, आश्रम। या आश्रम, तो उसमें भी वही बताया था कि मतलब जो साधु है मतलब वो चीटर्स ही हैं। वो केवल पैसा बनाने के लिए आए हैं या एक्सप्लॉइट करने के हिसाब से आए हैं। सो अगेन एंड अगेन एक जन सामान्य को ये अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि यहाँ पे प्रैक्टिसेस तो बोगस थी और आपको और लूटने पाटने के हिसाब से, और चीटर्स भी अव्वल नंबर के चीटर्स हैं जो कि आपको पूरे से एक्सप्लॉइट करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। सो इन मूवीज में कभी भी जो दूसरा पार्ट, जो अच्छे सेंटली पर्सनालिटीज है उनके बारे में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य बेसिकली टीआरपी कमाना है, इनका उद्देश्य पैसे कमाना है। तो इस कारण से बहुत बहुत लोग जो है भ्रमित होते हैं। तो तो स्पष्टता जितनी अच्छी रहती है भक्तों की, उतने अच्छे से हम इन क्वेश्चंस को खुद भी समझ पाते हैं और दूसरों को भी समझा पाते हैं। तो रिचुअल्स की अगर हम बात करें, तो रिचुअल्स, ज्यादातर लोग रिचुअल्स को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है। इवन जैसे मैं घर में भी था तो उस टाइम पे भी कभी प्रश्न उठते थे कि भाई अगरबत्ती क्यों हमको भगवान को लगानी चाहिए। क्या सिंपल हम भगवान से, ठीक है, नहा कर क्या करके हाथ नहीं जोड़ सकते। अगरबत्ती लगाना कहाँ लिखा है, अगरबत्ती क्यों लगानी चाहिए। नहीं, शास्त्रों में लिखा है। ऐसा धूप, अगरबत्ती नहीं लिखा है, धूप के बारे में लिखा है। जो हम लोग 7 आइटम्स डीटी वर्षिप में ऑफर करते हैं वो शास्त्रों से ही तो लिया है, पंचरात्रिक विधि से ही तो लिया है हमने। करेक्ट। तो धूप है, धूप के बाद में दीप है, दीप के बाद में अ, अर्घ है, वस्त्र है, पुष्प है, चामर है, मोरपंख है। तो सातों आइटम तो स्क्रिप्चर से ही आए हैं, पंचरात्रिक विधि से ही आए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कभी भी कोई भी व्यक्ति जब भी स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में प्रश्न करता है, तो क्या उसने उसकी स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा है, क्या उसकी डिटेल्स में गया है, क्या उसको एक्सप्लोर किया है? नहीं। तो जो भी वो कंक्लूजन निकाल रहा है वो 100% क्वेश्चनेबल है। मतलब मैं अगर कभी
अमेरिका गया ही नहीं हूँ और अमेरिका के बारे में बोल रहा हूँ कि ये गलत है, वो गलत है, तो व्हाट बेसिस आई एम कैरिंग फॉर व्हाट आई एम स्पीकिंग इज़ राइट और रॉन्ग? कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति कभी भी बोलता है तो उसका बेसिस चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी जैसे कभी हमारे डिस्कशंस कभी किसी से होते हैं, कोई नए व्यक्ति आते हैं, मंदिर में आते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, तो कभी भी कोई आड़े-टेढ़े प्रश्न भी हमसे करते हैं, तो हम उनको सीधा-सीधा आंसर नहीं देते हैं। हम उनसे उनकी प्रश्न का बेस माँग लेते हैं। तो इस माध्यम से चीज़ें जो है वो सुलझती हैं। व्हाट इज़ द बेस ऑन व्हिच दे आर टॉकिंग अबाउट? आज कई बार लोग महाभारत के कुछ प्रश्न पकड़ते हैं, महाभारत से, रामायण से, पर उनका बेस टीवी सीरियल है। मतलब उनको नॉलेज कहाँ से अर्जित हुआ? बोले हमने टीवी सीरियल में देखा था। तो वहीं वहीं से ही हम उनको पकड़ सकते हैं क्योंकि लोगों ने रामायण नहीं पढ़ी, लोगों ने महाभारत भी नहीं पढ़ी, करेक्ट? लोगों ने भगवद गीता नहीं पढ़ी। तो देयर बेस इटसेल्फ इज़ ऑन अ वेरी, वेरी वल्नरेबल प्लेटफ़ॉर्म। और इस टाइप की मूवीज़ जो है सबसे ज़्यादा इनोसेंट लोगों को हर्ट करती हैं, जिनके पास में रीज़निंग एबिलिटीज़ वैसे ही कम थी और ऊपर से डाउट और क्रिएट कर दिया। देखिए, किसी के अंदर डाउट क्रिएट करना आसान है, फ़ेथ क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम है ना? आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा। टू क्रिएट डाउट इज़ वेरी ईज़ी, बट टू क्रिएट फ़ेथ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक बिल्डिंग को डायनामाइट रखकर उड़ाना बड़ा आसान है, 26 माले की बिल्डिंग को डायनामाइट रख कर के उड़ाना बड़ा आसान है, परंतु 26 माले की बिल्डिंग को बिल्ड अप करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इन दैट वे ये फ़ेथ बिल्डिंग का प्रोसेस इस्कॉन कर रहा है, शील प्रभुपाद के कमिटेड डेडिकेटेड फॉलोअर्स कर रहे हैं और फ़ेथ डिस्ट्रॉयर का काम तो वैसे ही मतलब फुल पेस पे चल ही रहा है और इस टाइप से जब बहुत ही अट्रैक्टिव वे में इंटरेस्ट क्रिएट करती हुई जब मूवीज़ आती हैं, तो और ज़्यादा लोगों को बेविल्डर कर देती हैं। क्योंकि वो भी लॉजिक को ही पकड़ते हैं ना, बोलते हैं ना कि ये ₹5 की मूर्ति, ये ₹20 की मूर्ति और ₹200 की मूर्ति एक ही काम करती है ना। तो ये प्रश्न रहता है। तो फिर लोग को लगता है अच्छा मतलब भगवान की भी अलग-अलग प्राइसेज़ हैं, काम एक ही होता है, साइज़ पे डिपेंड करता है। और काम व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट? दे आर एक्सपेक्टिंग सम मिरेकल टू हैपन, करेक्ट? जैसे एग्ज़ाम्पल पीके मूवी में आमिर खान जो है, वो उसका जो रिमोट था, जो उसके प्लैनेट का वो गुम गया था, तो वो उसको ढूँढने के लिए भगवान को अप्रोच कर रहा था। मीन्स ही इज़ बेसिकली टेस्टिंग द मिरेकुलस पोटेंसी ऑफ गॉड मूवी के हिसाब से। तो ज़्यादातर लोग गॉड का एक्जिस्टेंस है कि नहीं है, इसका आंसर मिरेकल के रूप में फाइंड आउट करते हैं। मतलब भगवान है तो मिरेकल होगा, मिरेकल नहीं हुआ मतलब भगवान नहीं। तो ये बहुत ही पुअर और शैलो अंडरस्टैंडिंग है, जो कि श्रील प्रभुपाद ने बारंबार बताई है। प्रभुपाद ने कहा है कि गॉड इज़ नॉट एट योर डोर बेल कि आपने डोर बेल बजाई और वेटर है बाहर से अंदर आ गया, करेक्ट? प्रभुपाद ने क्या बोला? अगर आप बोलो कि मैं बोलता हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर एग्ज़िस्ट करते हैं तो नरेंद्र मोदी नहीं, प्रभुपाद ने एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अगर एग्ज़िस्ट करता है तो मेरे से ऑफ़िस में मिलने आए और मेरे से ऑफ़िस में मिलने नहीं आया, हैंस प्रूव्ड कि प्राइम मिनिस्टर डज़ नॉट एग्ज़िस्ट। बोले दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ ऑन अ वेरी, वेरी शैलो प्लेटफ़ॉर्म, करेक्ट? अगर आपको पीएम से मिलना है तो आपको क्वालिफ़ाइड होना पड़ेगा, आपको अपना क्वालिफ़िकेशन शो करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा कि आपको जो है राष्ट्रपति भवन में बुला कर के पुरस्कृत किया जाए। अभी जैसे मेरे पास कुछ एक वीडियोज़ आए थे जिसमें बताया गया था कि कोई एक महिला थी उसने बहुत ज़्यादा पर्यावरण के लिए काम किया था, कि आदिवासियों के लिए काम किया था, कि राजस्थान में जस्ट 1 हफ्ते में 1 बार पानी देने पे भी कुछ वृक्ष चल जाता था। ऐसा कुछ ऐसे कुछ 5000 वृक्षारोपण किसी व्यक्ति ने किए थे। तो ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को भी बुला कर के राष्ट्रपति भवन में पुरस्कृत किया गया। तो वन नीड टू शो वन्स क्वालिफिकेशन इन ऑर्डर टू मेक हिम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ हायर पर्सनैलिटी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते थे यू डेवलप द क्वालिफिकेशन एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस और इवन सी गॉड। मायापुर में एक बार एक छोटे बच्चे से एक नए व्यक्ति ने पूछा कि तुमने भगवान को देखा है? तुमने कृष्ण को देखा है? छोटा बच्चा था 5 साल का, 6 साल का। बोले हाँ, रोज़ देखते हैं। बोले रोज़ देखते हो? कहाँ देखते हो? वो बोला आओ हम आपको बताते हैं। वो सीधा उनको लेकर के चला गया राधा माधव के सामने, कहा ये तो भगवान है, हम इनको रोज़ देखते हैं। सो इन दैट वे एंड दे वर अमेज़्ड क्योंकि वो जो जिस जिस इनोसेंस और जिस फेथ के साथ में वो 5 साल 6 साल का बच्चा जो बात कर रहा था,
उसको मतलब कोई डाउट ही नहीं था कि ये क्या पत्थर है कि मूर्ति हो, तो बोला था ये तो भगवान है, आपको नहीं मालूम? सो इन दैट वे लाइक ही दैट स्मॉल किड क्लीन बोल्ड दीज़ इंटेलेक्चुअल्स। तो definitely when the things are seen with the right perspective, then the things are revealed. शिल भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बताते थे कि प्रश्न की कैटेगरी भी डिफाइन करती कॉन्शियसनेस को। जैसे एक व्यक्ति का प्रश्न है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, दूसरे का प्रश्न है कि मैं भगवान की कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। दोनों ही प्रश्न है, पर प्रश्न की गुणवत्ता में बहुत बहुत अंतर है। हम्म, तो एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हो सकता है कुछ लोग पहले से भी सुनी हो। कि अ, ये बेसिकली डाउट्स पे आधारित है। एक बार एक जंगल में एक शिकारी जाता है, पर उस जंगल में पहले से ही राजा ने ऐलान किया हुआ रहता है कि यहाँ पर शिकार करना मना है। कोई भी व्यक्ति शिकार करता हुआ अगर पाया गया, पकड़ा गया, तो उसको जो है वो उचित दंड दिया जाएगा। पर ये शिकारी तो अपनी शिकार करने की टेंडेंसी से ग्रस्त था, तो ये एक जैकल का शिकार कर लेता है। वो जैकल जो है वो आधा तो मर चुका रहता है, ही इज़ ऑलरेडी हाल्फ डेड, पर आधी जान अभी भी उसके अंदर रहती है। तो वहीं से राजा अपने रथ पे लेकर के एक प्रोसेशन पूरा निकल रहा रहता है। राजा, राजा के साथ मंत्री और बहुत सारे लोग सैनिक रहते हैं। तो वो तो घबरा जाता है। उसको लगता है कि अरे! अभी कोई ना कोई तो देख कर के बता ही देगा कि मैंने इस जैकल का शिकार किया है और मुझे फिर बहुत दंड मिलेगा। तो भागने की भी स्थिति में नहीं, भाग के कहाँ जाएगा? अभी इतना पूरा प्रोसेशन आ रहा है, भागते हुए लोग देखेंगे, वैसे ही शक करेंगे मेरे ऊपर। तो वो क्या करता है, उस जैकल को तुरंत लेता है और अपनी पीठ में टाँग लेता है और ऊपर से कंबल डाल लेता है। तो अब कंबल डाल लेता है, तो जैकल दिखाई नहीं देता है। हो सकता है लोगों को लगता है पीछे कुछ बैग वगैरह टाँगे हो करके। तो इसी बीच में कुछ राजा के जो से सिपाही या सेनापति रहते हैं, कुछ-कुछ उससे बातचीत करते हैं, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तो इस प्रकार से जब तक उसका पूरा प्रोसेशन निकलता है, इसमें ऑलरेडी 15-20 मिनट हो चुके रहते हैं। और जैसे ही प्रोसेशन पूरा निकल जाता है, उसके बाद में ये शिकारी जो है, वो भी चक्कर खा कर के गिर जाता है, मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वो जो आधा जीवित और आधा मरा हुआ जो जैकल उसने पीछे रखा था, वो धीरे-धीरे उसको जो है काटता रहता है और ये चिल्ला भी नहीं सकता, चिल्लाएगा तो फँस जाएगा। धीरे-धीरे करते-करते वो काटते-काटते उस जैकल उस जैकल के प्रहार के माध्यम से वो व्यक्ति जो है वहीं पे मर जाता है। ही लॉस्ट हिज़ बॉडी। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद डाउट्स। कई बार हमारे डाउट्स भी इस जैकल के ही समान रहते हैं, जिनको हम कंबल डाल डाल करके छुपा तो लेते हैं, पर ये डाउट्स कहीं न कहीं हमको खोखला करते चले जाते हैं, खोखला करते चले जाते हैं। इन डाउट्स को अगर हम सही समय पे सही तरीके से रिज़ॉल्व नहीं करते हैं, तो ये भी हमको आध्यात्मिक रूप से एक दिन मार डालते हैं। तो इसलिए हम में से कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार के डाउट से बचना चाहता हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनको पहले ही क्लियर कर दे। देखिए सेकंड एग्ज़ाम्पल, मैं हमारी पूरी बॉडी में जैसे मेरी पूरी बॉडी में कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हो, खाली एक उँगली का ये नाखून आधा टूट गया हो, तो आधा अगर नाखून मेरा टूट गया है, तो मेरा पूरा ध्यान जो है, वो नाखून पे ही जाएगा। पूरी बॉडी में बाकी 9 उँगलियों पे नहीं जाएगा, बाकी 2 हाथ, 2 पाँव पे, सिर पे कहीं नहीं जाएगा। बार-बार घूम फिर कर के मेरा ध्यान जो है, वो इस टूटे हुए नाखून पे ही आएगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब कोई सीरियस डाउट्स आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान बार-बार भटक करके उन डाउट्स पे ही जाता है, बार-बार डाउट्स पे ही जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, डाउट्स आर लाइक डेमन्स। इनको हमको मिटाना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हमको अच्छे भक्तों का संग मिले, कभी भी हमको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले, जहाँ पे हमको एक्सप्रेस करने की अपॉर्च्युनिटी हो, हमको डेफ़िनेटली अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। आज भी मैंने कल भी मैंने हमारे एक परम मित्र हैं हिज ग्रेस अच्युत मोहन प्रभु, प्रेसिडेंट हैं हमारे प्रयागराज मंदिर के। तो उनको मैंने फ़ोन लगाया सुबह-सुबह कि मुझे एक डाउट है। इम्पोर्टेंट डाउट है, आप मुझे समय दीजिए कि कब क्लियर करेंगे? फिर दोपहर में फिर उनका फ़ोन आया था, करीब साढ़े 5 बजे के आस-पास, शाम को आया था साढ़े 5 बजे, तो फिर हमारी फिर चर्चा हुई। मैंने अपने डाउट्स एक्सप्रेस किए और मैंने उनको भी थोड़ा डाउट में डाल दिया, मेरे डाउट्स को पूछ करके। फिर उन्होंने कुछ एक
कुछ एक एक्सप्लेनेशन दिया और कहा कि हम दोनों कभी एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म में और किसी सीनियर से मिल कर के इन डाउट्स को पूछेंगे। तो देखिए ऑलरेडी मतलब मैं जैसे बताया कि ऑलरेडी मुझे इतना समय हो चुका है, पर इसके बाद भी कुछ न कुछ डाउट्स, कुछ न कुछ कांसेप्ट, सिद्धांत को लेकर के आ ही जाते हैं। तो जब व्यक्ति वास्तविकता में डीप में जाता है, तो उसको समझ में आता है कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गुच्छे हैं, क्या-क्या उलझने हैं। जैसे हमें से जिसने जैसे जब हम लोग एआईट्रिपल की तैयारी कर रहे थे, तो जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने ज़्यादा सवाल लगाता था, उसको उतने ही ज़्यादा डाउट्स आते थे। और जो एक्सरसाइज़ ही नहीं करता था, जिसने सवाल ही नहीं लगाया, उसको कोई डाउट भी नहीं रहता था। टीचर दूसरे दिन पूछती थी, "एनीवन हैज़ डाउट रिगार्डिंग ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन?" किसी का कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि कोई एक्सरसाइज़ ही नहीं की, कोई कोई एक एक भी सवाल नहीं लगाया, कोई डाउट ही नहीं। पर जब आप सवाल लगाने जाते हो, तो फिर आप फँसते हो, जहाँ अटकते हो, वहाँ पे फिर आपका प्रश्न उठता है। और आप देखेंगे भगवत गीता प्रश्न उत्तर पे आधारित, चैतन्य चरितामृत में भी प्रश्न उत्तर हो रहे हैं और भागवतम में कंटिन्यूअसली प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। चाहे तो प्राचीन बृहस्पति और नारद मुनि के बीच में संवाद चल रहा है, तो कहीं आपको अ, मैत्रेय मैत्रेय का किसी के साथ संवाद चल रहा है। मतलब आप देखेंगे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ डायलॉग्स ही चल रहे हैं भागवतम में। तो समवन इज़ आस्किंग क्वेश्चन एंड समवन इज़ गिविंग आंसर। तो अ, तो कैसे इतने सारे लोग इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और उनको प्रामाणिक उत्तर दिया जा रहा है, तो कैसे चीज़ें बोगस प्लेटफ़ॉर्म पे, फिक्टिशियस प्लेटफ़ॉर्म पे, आर्टिफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पे होना संभव है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसमें रिचुअल्स को लेकर के 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स भी उठते हैं। क्योंकि जैसे पी की मूवी में ही बताया गया कि भई रिचुअल्स मतलब आपके रॉन्ग नंबर हैं, तो रॉन्ग नंबर पे आपको नहीं फँसना है। रिचुअल्स आर लाइक रॉन्ग नंबर्स। बट आर वी रेडी टू रिजेक्ट ऑल रिचुअल्स दैट डोंट मेक एनी सेंस? क्या हम सारे ही रिचुअल्स को समाज से हटाने की पोजीशन में हैं जिन जो जो किसी प्रकार का कोई सेंस नहीं बनाते? अभी ऐसे अभी ऐसे ज़्यादातर देशों में बर्थडे जो है, वो कैंडल्स को जला कर के मनाया जाता है और कैंडल्स को फूँकते हैं और फिर सब लोग तालियाँ बजाते हैं, हैप्पी बर्थडे सिंग करते हैं, इन दैट वे दे सेलिब्रेट देयर बर्थडे। अभी ये एक रिचुअल बन चुका है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड रिचुअल है। हमारे यहाँ पे भी नहीं करते हैं। हम लोग सिंपल सिंपल भगवान को केक ऑफ़र कर देते हैं और काट करके उसको भक्तों को खिला देते हैं। परंतु वो कैंडल जलाना और उसको बुझाना भी तो एक रिचुअल कॉमनली एक्सेप्टेड रिचुअल है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बल्कि जब व्यक्ति फूँकता है तो हो सकता है उसके फूँकने के साथ में कुछ सलाइवा के पार्टिकल्स भी केक में जाते हों और वो केक महाप्रसाद बन जाता हो। सबको बँट जाता है कटने के बाद। सो इन दैट वे इनफैक्ट अगर वो प्रथा अगर हट जाएगी तो एक लेवल ऑफ हाइजीन को ही बढ़ाएगी। करेक्ट? एक लेवल ऑफ हाइजीन बढ़ेगा ही सही, घटेगा नहीं। बट पीपल आर एबल टू कनेक्ट विथ इट एंड दे आर रेडी टू डू इट बिकॉज़ इट गिव्स देम सर्टेन काइंड ऑफ जॉय। बट जनरली जो हमारे सनातन धर्म के रिचुअल्स हैं, उन पे बारंबार प्रश्न उठाया जाता है। बारंबार जो व्यक्ति इन रिचुअल्स का पालन करता है, उसको मूर्ख साबित करने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो इसमें मीडिया भी काम करती है और लोगों का माइंडसेट भी इस प्रकार से कार्य करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे कॉलेज में कुछ लोग जो क्रिश्चियन का मतलब हिंदू थे पर क्रिश्चियन का लॉकेट लपेट लेते थे। ईसा मसीह का वो प्लस साइन वाला लॉकेट लपेटे थे, लोग उसको स्मार्ट बोलते थे, मतलब ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। और वहीं पे अगर हम तुलसी माला लगा के जाते थे, लोग बोलते थे, "अरे देखो पंडित जी आ गए।" सो इन दैट वे लाइक पीपल हैव दिस नोशन इन देयर माइंड कि मतलब अगर धोती आप पढ़ रहे हो तो आप मतलब कम पढ़े लिखे हो या कम समझदार हो। वहीं जीन्स को अगर आपने फाड़ लिया 4 जगह से तो आप मॉडर्न बन जाते हो और मतलब आप जो है महान हो जाते हो। तो व्हाट इज़ दिस लाइक वेयर द सोसाइटी इज़ मूविंग। मतलब मुझे गाय से इतना प्रेम था कि मतलब मेरे पास अगर कुछ रोटी पुरानी हो जाती थी, बच जाती थी, तो मैं कभी मार्केट में जाता था, साथ में प्रसाद कुछ मतलब कुछ फूड रख कर ले जाता था, किसी भी खड़ी हुई गाय को मैं रोटी खिला देता था और थोड़ा उसके गले में हाथ भी फेर देता था, तो तब भी लोगों को समस्या होती थी कि लाइक बिकॉज़ दे कांट रिलेट विथ इट। हाँ, आज फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों ने गाय पालना ही बंद कर दिया है। बड़े-बड़े घरों में लोग बाग डॉग को तो रखने में एक गर्व महसूस करते हैं, पर गाय को घर में रखने में एक एक गर्व महसूस नहीं करते हैं। सो दैट इज़ नॉट समथिंग व्हिच
Krishna was expecting. और डेफिनेटली कलयुग प्रोग्रेस हो रहा है तो कलयुग के प्रभाव तो सामने आएंगे ही आएंगे। गुणवत्ता वाइज भी आप देखेंगे तो गाय के कहीं अधिक गुण निकल करके आएंगे एज कम्पेयर टू डॉग, अगर बात अरे घर में रखने की की जाए। बड़ा था यार। हाँ बड़ी किसी है को म्यूट करने की आवश्यकता है। बड़ी है बड़ा। सेकेंड क्वेश्चन आता है, इज मेकिंग सेंस द एसेंस ऑफ रिचुअल्स? रिचुअल्स का एसेंस क्या है कि वो किसी प्रकार का सेंस मेक करे? नो, डेफिनेटली। ये एक गाइडलाइंस है जो कि बेसिकली हमको गॉड से कनेक्ट करने में हमारी मदद करती है। एसेंस ऑफ रिचुअल्स इज नॉट मेकिंग सेंस बट एक्सपीरियंस एंड कन्वेइंग इमोशंस। जैसे फॉर एग्जांपल विदेश में आप जाते हैं तो हैंड शेक करने का एक रिचुअल है। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने हाथ बढ़ाता है और आप उसे हैंड शेक करते हैं, ही फील्स गुड, he feels that you are welcoming him. It's a ritual basically. Handshaking is a ritual. किसी दूसरी कम्युनिटी में हो सकता है कि हाथ हिला करके वो लोग वेलकम करते हो। हाँ, हमारे यहाँ जैसे हम लोग हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण करते हैं। तो इन दैट वे दिस इज द वे ऑफ वेलकमिंग पीपल। तो वेदर इट्स मेकिंग सेंस और नॉट, इट इज ब्रिंगिंग द टू पीपल closer to each other by a medium of that ritual. So in that way, like the rituals are accepted whether they carry any meaning or don't carry any meaning. A third बहुत important point, are we mature enough to properly evaluate the value of ritual? क्या हम sufficiently बुद्धिमान हैं, मैच्योर हैं कि हम उस रिचुअल को पता कर पाएं कि ये सही है या गलत है? जैसे अगरबत्ती का ही मैंने एग्जांपल दिया था, या और भी इसी प्रकार से कुछ बोनाफाइड रिचुअल्स हैं। सी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग कि जो भी कुछ रिचुअल्स के नाम पे चल रहा है वो सब सही है। जो शास्त्रिक है, जो गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से आ रहा है, हम केवल उन्हीं रिचुअल्स की बात कर रहे हैं। ये तो रिचुअल्स को लेकर के तो शिल प्रभुपाद ने भी एक स्टोरी बताई थी ना, कि कैसे एक विवाह में एक बिल्ली परेशान कर रही थी, तो माँ ने उस बिल्ली को एक कटोरी से ढक दिया ताकि बिल्ली जो है वो उछल कूद ना करे, परेशान ना करे। तो कुछ लोगों ने समझा कि मतलब शादी अगर करानी है तो फिर बिल्ली को बास्केट से ढकना ही पड़ेगा। बोले शादी तो अधूरी रहेगी, बोले आपकी क्यों? बोले बिल्ली आप नहीं लाए और बिल्ली को आपने टोकरी से नहीं ढका। तो दैट इज अ बोगस रिचुअल, प्रभुपाद हिमसेल्फ क्रिटिसाइज इट। बट द रिचुअल्स विच आर मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर, जो हमारे शास्त्रों के माध्यम से आ रहे हैं, तो उनको हम ऐसी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक छोटे बच्चे को अगर पाँव के अंगूठे में कटा है, पत्थर लग गया है कि कांटा चुभ गया है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए टेटनस का इंजेक्शन डॉक्टर उसको यहाँ बाजुओं में लगाता है, तो छोटा बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा। कह रहे भाई तकलीफ हमको पाँव के अंगूठे में हुई है, आप इलाज यहाँ क्यों कर रहे हैं? दर्द तो वहां पहले ही था, आपने यहाँ पे और सूजी घुसा करके हमको एक नया दर्द दे दिया। तो सो इन दैट वे ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कनेक्टिविटी। वो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कहाँ कैसे यहाँ पे जो इंजेक्शन लग रहा है टेटनस का, कैसे वो उस अंगूठे में जो घाव हुआ है, पाँव के अंगूठे में जो घाव हुआ है, उसको सेप्टिक होने से बचाएगा। तो इन दैट वे कनेक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो समझ पाता है कि हाँ देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द टू, एंड देन ही इज एबल टू आइडेंटिफाई द कनेक्शन बिटवीन द टू। So definitely maturity is needed in order to understand that whether the ritual makes sense or not. Secondly, एक एक समय पे जो ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे अंदर हम एक्सपीरियंस करते हैं, that also becomes the proof. देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमको बताई जाती हैं, शास्त्रिक हैं, और हम हमारा चूँकि बाकी चीज़ों को लेकर के फेथ डेवलप हुआ है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो हम उनको पालन करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मुझे शुरुआत में बताया गया था कि भई नाखून आपको जो है वो नहाने के पहले ही काटने हैं क्योंकि हम अशुद्ध हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, वैसे ही नाखून तो 15 दिन में 1 बार ही काटता हूँ मैं, नहाने के पहले काट लूँगा, क्या समस्या? हुँ।
किसी ने कहा लेफ्ट हैंड से टच नहीं करते हम लोग, लेफ्ट हैंड से हम प्रसादम ग्रहण नहीं करते हैं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, समझ में कम आया कि ज़्यादा है। चैंटिंग के टाइम पे बोला कि इंडेक्स फिंगर रहती है ये इम्प्योर रहती है, तो इसको हम लोग को टच नहीं करना है जब बीट्स में, जब करते टाइम पे इसे टच करते हुए नहीं करना है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी आपकी झोली में तो एक गैप भी बना हुआ है जहाँ से हम लोग ये इंडेक्स फिंगर को निकाल देते हैं और जब अपना कंटिन्यू करते हैं। सो दीज वर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो कि मुझे कम समझ में आई हो कि ज़्यादा समझ में आई हो, क्योंकि ये मेरी जीवन की मेन स्ट्रीमलाइन प्रॉब्लम नहीं रही है, तो इस कारण से मुझे पालन करने में भी कभी कोई समस्या भी नहीं हुई है। सो सो इन दैट वे और एट द सेम टाइम इतनी सॉलिड कृष्णा कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग मिल रही थी, इतने सारे प्रश्नों के जवाब मिलते चले जा रहे थे, वो भी एकदम बोनाफाइड एक्सेप्टेबल लॉजिकल वे में, कि अप्रिशिएशन जो सराहना जो ओवरऑल कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस के ऊपर आ रही थी, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बहुत हाई था एज कम्पेयर टू एक छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स जो कि मेरे जीवन में हो सकता है नए हों, परंतु क्योंकि आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, तो आई आई यूज्ड टू एक्सेप्ट दैम। और देखिए स्पिरिचुअलिटी सीधे सीधे माइंड से डील करती है, और इस पूरी दुनिया में कोई दूसरी पद्धति नहीं है जो कि माइंड की इक्वेशंस को सही तरीके से कंट्रोल कर सके। आप बोलेंगे साइकोलॉजिस्ट, अरे साइकोलॉजिस्ट तो खुद ही अपने आप से परेशान रहते हैं। यूएस में बताते हैं कि हर तीसरे व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। So to the degree we go away from God consciousness, to that degree the mind itself becomes wild and uncontrolled. So definitely by our solid practices, we tend to control our mind by engaging the mind in Krishna's service, keeping Krishna in the center. तो सीधा सीधा डायरेक्ट प्रभाव स्पिरिचुअलिटी का माइंड के साथ में है। इसी माइंड को हम जो है कंट्रोल में लाने का प्रयास करते हैं, इसी को हम रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं, इसी को हम डिसिप्लिन में लाने का प्रयास करते हैं। माइंड यू द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज मच लेसर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट एंड द प्राइस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड द प्राइस ऑफ लेमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज मच 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 लेसर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट। So in that way, the kind of benefits which a person gets by practicing a spiritual life are far more wide than they can be explained. इसी जीवन में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इस जीवन के बाद तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। तो शील प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति जनरली 4 वजहों से भगवान को अप्रोच करता है: फियर, डिजायर, ड्यूटी और लव। या तो फिर उसको किसी चीज़ का डर रहता है, या कुछ पाने की अभिलाषा रहती है, या गॉड से जो सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं नेचर के माध्यम से, उनके प्रति ग्रेटफुल रहता है। और या तो फिर जो टॉप मोस्ट स्टेज है, जहाँ पे वो भगवान से अपना प्रेम विकसित करने का प्रयास करता है। इन चारों चीज़ों में इस्कॉन में सबसे ज़्यादा हम जो है ड्यूटी और लव पे ही फोकस करते हैं, उसमें भी ज़्यादातर लव एस्पेक्ट पे। तो हियर वी आर नॉट ट्राइंग टू फ्राइटन पीपल कि आप भगवान की वर्शिप करो, नहीं तो आपके साथ ये हो जाए कि वो हो जाएगा। वी डू नॉट गिव इमेजिनरी प्रोमिसेस दैट यू कम टू कृष्णा एंड आपकी जॉब लग जाएगी, यू कम टू कृष्णा आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, कि ये समस्या है कि वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। वी डोंट कम विद द फेक प्रोमिसेस। We tell them the real difficulties of life, that is birth, that old age, disease. We tell them the real difficulties of life, adi devik, adi atmik, adi bhautik klesh. We deal in a very realistic way, without giving any false promises, without giving any false hope. तो इस कारण से हमको कुछ बुद्धिमान वर्ग मिल भी पाता है, जो कि सोचने समझने की शक्ति रखता है और समझ करके चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, लंबे समय तक लंबी रेस का घोड़ा बन करके चलता है। तो ये शील प्रभुपाद का ही ये शील प्रभुपाद की हम सभी पे कृपा है, जिस माध्यम से हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा है, जिसमें सेल्फिश एजेंडास कम है, सेल्फलेस एजेंडास ज़्यादा है। जहाँ पे हम भगवान से मिरेकल कम एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि हम खुद कितना एंडेवर कर सकते हैं अपने खुद के प्यूरिफिकेशन में, वो हमारा एक ज़्यादा गंभीर पैरामीटर रहता है ना?
So like I never expected any miracle to happen in my life. प्राइसेस हम लोग बाहर वालों से 25 गुना ज़्यादा पे करते हैं, परंतु एक्सपेक्टेशन हमारी आड़ी-टेढ़ी नहीं रहती है कि हम तो पढ़ लिख के नहीं, हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे, हम तो एकदम मतलब मस्ती करेंगे और लास्ट में जाकर के भगवान से प्रार्थना कर देंगे वही पेपर बिगाड़ने के बाद कि भगवान अब हमारे हमको जो है पास करवा देना। नो, दिस इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बल्कि प्रभुपाद ने हमको सिखाया कि हमको भगवान से प्रेरणा लेना है कि हम अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन कर सकें। चूँकि हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है, वो कर्तव्य विहीनता की तरफ ज़्यादा जाता है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, तो हमको भगवान से इंस्पिरेशन लेना है, भगवत गीता पढ़ कर के इंस्पिरेशन लेना है, अपने आप को सरचार्ज करना है ताकि हम सही डायरेक्शन में, सही स्पीड के साथ में इम्प्लीमेंट कर सकें। वी हैव टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन द राइट डायरेक्शन। इस कारण से बिल्कुल दुविधाओं से मुक्त होकर के हमको जो है एक एकदम सुलझी हुई कृष्णा कॉन्शियसनेस का आलिंगन करना है। हम भी सुखी रहेंगे, हमारे संपर्क में जो आएँगे वो भी सुखी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो अभी किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, हैंड रेज़ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, मनीषा माता जी ने हैंड रेज़ किया है। यस माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने पीके मूवी का बताया, ऐसे एक ओम जी मूवी का भी एक सीन है जिसमें वो बोलता है कि शिव जी पे लाखों लोग दूध चढ़ाते हैं और फिर वो नाली में बह के जाता है, तो इससे अच्छा आप किसी गरीब को दान दो। तो प्रभु जी, ये कॉन्सेप्ट देखकर सच में ऐसा मन में आता है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि शिव जी दूध तो पीते नहीं है, उन पे चढ़ा ही जाता है, तो वाकई अगर हम वो दूध किसी गरीब को दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सही है क्या प्रभु जी ये सोच? एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे यहाँ भी सेम प्रश्न आता है, जैसे जन्माष्टमी में हम लोग जो है भगवान खाली दूध नहीं, हम लोग तो दूध, दही, शहद, गन्ने का जूस भी रहता है या कभी मिश्री का पानी रहता है, चार और सादा जल, 5 चीज़ों से हम लोग अभिषेक करते हैं। राधाष्टमी में करते हैं, जन्माष्टमी में करते हैं, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, रामनवमी, बलराम जयंती और भी कोई एक आधा ओकेजन होगा, मैं भूल रहा हूँगा। तो ऐसे ऑलरेडी हम लोग 10 एक ओकेजन्स आते हैं साल भर में, जब हम अभिषेक करते हैं और हम खाली दूध का नहीं करते, हम 5 चीज़ों का करते हैं। मैंने पाँचों के नाम गिनाए आपको। पर डेफ़िनेटली उसके नीचे एक ड्रम भी रखा रहता है। जिस ड्रम में ऑलरेडी ये सारी जो चरणामृत है वो इकट्ठा होता है। ऐसे 2 ड्रम हम लोग बड़े-बड़े ड्रम लाते हैं, करीब-करीब 50-50 लीटर की कैपेसिटी के रहते हैं वो। 50 या 40 ऐसा कुछ। तो उन 2 ड्रमों में इस चरणामृत को रखा जाता है। इसके बाद में चरणामृत ट्रांसफर रूम में आता है। ट्रांसफर रूम से फिर बाहर निकल कर के जाता है। बहुत सारे डिवोटीज़ अपने घर से 1-1 लीटर की बॉटल लाते हैं, कुछ आधा लीटर की बॉटल लाते हैं और फाइनली अपने घर ले जाते हैं। तो उसमें वेस्टेज होने वाला चरणामृत बहुत कम रहता है, उपयोग होने वाला चरणामृत 80 टू 90% रहता है। तो ये मंदिर का मैनेजमेंट है कि मंदिर का मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, तो डिपेंड करेगा कि चीज़ें को वो वेस्टेज होने से किस किस मात्रा में बचा पा रहा है। इंडिविजुअल टेम्पल का इंडिविजुअल मैनेजमेंट है। डेफ़िनेटली हम कभी शिवा टेम्पल गए हैं, मैं भी गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है कि जनरली वहाँ पे जितना भी दूध दूध तो पूरा-पूरा नहीं चढ़ाते, दूध में बहुत सारा पानी मिलाते हैं वो लोग, पानी वाला दूध रहता है, पर फाइनली उसका मैनेजमेंट ऐसा रहता है कि वो पूरा कंटीन्यूअसली वेस्ट ही हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है मंदिरों में भी या शिव जी के टेम्पल में भी जाते हैं, तो वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप के हिसाब से जाते हैं। उनके मन में कुछ उनके मन में कुछ पाने की अभिलाषा रहती है और उनको लगता है कि शंकर जी को हम दूध चढ़ा देंगे तो हमारे काम हो जाएगा। जनरली ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप के हिसाब से जाते हैं। तो उनको इससे कम मतलब रहता है कि उनका दूध किधर जा रहा है, वो उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक थोड़े से प्राइस से उनको एक बड़ी प्राइस शिव जी से मिलेगी, ऐसा कंसेप्शन माइंड में बेस्ड रहता है। जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है ना भाई, अब ₹10 का दूध आपने चढ़ा दिया, नौकरी लग गई तो ये तो शेयर मार्केट से भी बड़ा बिज़नेस हो गया ना। सो इन दैट वे पीपल विथ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग गोज़ टू द टेंपल। तो इसीलिए प्रचार कार्य की आवश्यकता है। प्रचार जितना अच्छा बढ़ेगा, हम लोगों को जितनी समझ दे पाएँगे, तो उतना ज़्यादा इस टाइप की मिसहैपनिंग्स कम होगी। डेफ़िनिटली वी आर नॉट द सपोर्टर ऑफ वेस्टेज ऑफ सो मच ऑफ रिसोर्सेज़ ऑन द नेम ऑफ गॉड विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बट एट द सेम टाइम हमारा इन्फ्लुएंस भी बहुत कम है, इन चीज़ों को रोकने के लिए।
घरों में भी हम लोग बोलते हैं, घरों में भी अभिषेक करते हैं। अभिषेक लिमिटेड सामग्री से कीजिए, उसका जो चरणामृत निकलता है वो खुद भी लीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। इट विल प्यूरिफाई अस एंड अदर्स एज वेल। नो नीड ऑफ वेस्टिंग इट, बल्कि वो नाली में जाता है तो एक प्रकार के प्रसाद आपका नाली में जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो लाइक एन ऑफेंस काइंड ऑफ थिंग ना। और उसका बोले इट्स प्यूरिफाइंग पोटेंसी। जैसे दवाई को अगर हम नाली में बहा देंगे तो मेडिकल डिपार्टमेंट में कौन सा व्यक्ति उसको अच्छा बोलेगा? So in that way, it's not good. But we have limitation. We can't protect everything. We can only increase our influence. क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया मनीषा माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जैसे कोई पूछता है ना इस टाइप के, क्योंकि पहले तो मैं खुद ही श्योर नहीं थी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो अभी जैसे कोई पूछेगा तो फिर मैं भी उसको थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मनीषा माता जी का जो क्वेश्चन था वो मेरा भी क्वेश्चन था और मैंने अपने गुरु महाराज जी से ये पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो शिवलिंग, जो भी शिव मंदिर होते थे, वहां से जो भी नाली होती थी, पहली बात है उसको क्रॉस नहीं, मतलब उसको राउंड शेप में जो हम परिक्रमा लगाते हैं केवल हाफ लगाई जाती है शिव जी की परिक्रमा, और उसको मतलब उल्लंघा नहीं जाता है। वो जो जरारू होती है, जो निकला हुआ जल होता है, तो वो जो नाली जो बनाई जाती थी वो डायरेक्ट नदी से कनेक्ट की जाती थी, और वो नदी में वो जो जल पंचामृत है और चरणामृत है वो वहां जाकर इकट्ठा होता था, और नदी जो है, नदी में मतलब जाने से नदी का जो जल है वो प्योर होता था। पहले वाली जो व्यवस्थाएं थी बहुत ही मतलब सोची समझी और विद्युता पूर्ण थी, तो इसलिए वो ऐसा किया जाता था। अब आजकल का ये नहीं मालूम है, परंतु उससे क्या होता था कि प्रकृति जो है अपने आप को मतलब प्रकृति को संतुलित कैसे करना है, ये हमारे विद्वान जो गुरुजन हैं और वैष्णव जन हैं, और ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। और जिस तरीके से मतलब गुरु महाराज जी ने बताया था कि हमारा जो देश है वो विद्वानों की श्रेणी में सबसे ऊंचा रहा है, विश्व गुरु कहा जाता था, और यहाँ पर कोई भी चीज का वेस्ट नहीं होता था, उसका बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया जाता था। तो ये उनका उत्तर था, तो मैंने सोचा कि शायद मनीषा माता जी को मैं ये बता सकूं थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। धन्यवाद प्रणाम। ओके, सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो भी कुछ कहा उससे क्या ये मतलब निकाले कि हमको भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, बल्कि जब हम हमारा कनेक्शन भगवान से केवल और केवल इसलिए रखते हैं क्योंकि हम भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या है कि फ्लॉ आ जाता है। नहीं, भगवान इसलिए से तो नहीं, पूरा कनेक्शन इसलिए, सॉरी प्रभु जी आपकी बात को काटा मैंने, पूरा कनेक्शन इसलिए तो नहीं, लेकिन चूंकि हम इंसान हैं और भौतिक संसार में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो और कई प्रॉब्लम्स तो ऐसी आती हैं जिनको हम किसी इंसान से शेयर ही नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम भगवान के सामने जाकर खड़े, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि भगवान के सामने ही जाकर हम उनको बोल पाते हैं और उनसे कह पाते हैं कि इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, आप ही हमको रास्ता दिखाएं। तो क्या ये गलत है? हाँ, ये तो सही है, हम लोग भी करते हैं। जो चीज़ें हम हमारे खुद के द्वारा सॉल्व करने योग्य हैं, उनको हमको खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान से इंस्पिरेशन लेकर के। और जो हमारे द्वारा सॉल्व नहीं करने योग्य हैं, उनके लिए पूरे से भगवान पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए। तो थैंक यू प्रभु जी। हम थैंक यू। तो इससे हम क्या अपने कर्तव्यों पे भी हम सही रहेंगे, और जो चीज़ें जी वैसी हमारे बस के बाहर हैं, उनके लिए तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, उसके लिए तो भगवान पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जी। ऐसा। हरे जी, कृष्णा नवीन। प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। नवीन नवीन प्रताप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी,
बहुत अच्छा क्लास था प्रभु, छोटे छोटे एग्जांपल्स आपने दिए जो, और मतलब वो बहुत अच्छा लगा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। जैसा आप पहले भी कई बार मैं आपकी क्लास में बहुत सारी चीजें मैंने समझी और अच्छा लगता है, जो आज काफी ज्यादा थे, एक्चुअली आज इनकी मात्रा ज्यादा थी। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि कोई ऐसी बुक है क्या, अगर है कोई, सो दैट कि वी कैन रेफर, कि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपने बताया इस तरह की कुछ कलेक्शन, सो दैट वी कैन रेफर दैट। ये डिस्कवर योरसेल्फ बुक का एक बोल सकते हैं, योर बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, दोनों राधेश्याम ने लिखी हैं। और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की सीरीज 3 बुक की है जो चेतन चंद्र ने लिखी है। ये तीनों में जी कम से कम 100 से ज्यादा आर्टिकल होंगे। जी द जी। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट सीरीज आपको चाहिए हो तो आप बस मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके घर में डिलीवर करवा दूंगा। अरे अरे, बहुत बहुत अच्छा प्रभु, तो बिल्कुल मुझे चाहिए होगा प्रभु। और मतलब मुझे आप बता दीजिएगा कि कहाँ से मिल सकती है, तो मैं मंगवा ही लूंगा जी प्रभु, बिल्कुल हाँ चाहिए हाँ, मुझे। बिल्कुल जी मैं प्रभु, आपको दिलवा दूंगा प्रभु। जरूर। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे अंजना माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव धन- भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हमेशा की तरह आज की क्लास भी बहुत बहुत अच्छी थी प्रभु जी। और आपका जो आपने बताया ना गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप भगवान से नहीं करना चाहिए, वो बहुत बहुत सही है प्रभु जी। वो मैं अभी माता जी ने इनके पहले जो प्रश्न पूछा था कि हमें क्या भगवान से नहीं मांगना चाहिए, तो प्रभु जी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे वो आपकी बात मतलब उतनी सही है। पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा प्रभु जी कि कई बार हमारे जीवन में कुछ जो गलत चीज भी, जो हमें दुख लग रहा होता है कि दुख है, एक्चुअली वो दुख ना होके वो भगवान का एक प्लान होता है। वो चीजें हमें ईश्वर के और पास ले जाती हैं। तो सच में गिव एंड टेक का रिलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे आपने बताया वो बिल्कुल सही है, हमें नहीं रखना चाहिए। इवन हमें भगवान को ये बोलना चाहिए कि जो दिया उसके लिए धन्यवाद। और हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको हम जितना भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो मतलब मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ कि ऐसे कई चमत्कार देखने को आते हैं कि सच में कि भगवान खुद हमारे काम इतने सरल कर देते हैं कि ठीक है आपने यहाँ ये सेवा की शायद, तो चलो हम ये बहुत अच्छा हो, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ उन चीजों को, लेकिन है प्रभु जी भगवान बिल्कुल हमें देखते हैं, इवन हमारे दुखों में भी कहीं ना कहीं सुख होता है। और हमारा जीवन कई बार भगवान प्लान करते हैं, अगर हम उनके सरेंडर हो जाते हैं ना कि ईश्वर अब हम आपके हैं, आपको जो करना है, वो इतने अच्छे से प्लान करते हैं प्रभु जी कि हम कई बार देखते कि हाँ सच में कृपा हुई भगवान की। और आप जैसे लोगों से मिला देते हैं, हम ऐसी क्लास अटेंड करते हैं, हमारी चीजें हमारे सामने आती तो समझ में आता है कि हाँ सब सही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, लास्ट रोनित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, धनुत राम, कहाँ पर हैं आप? प्रभु मैं पटना में हूँ, घर पे अभी 2 साल से ही ओ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा अच्छा अच्छा, ओके ओके। कोरोना ने है। घर में घर में भेज घर में दिया। बांध दिया। मैं 2 बार एक्चुअली प्लानिंग कर रहा था कि मैं उज्जैन टेम्पल आऊंगा, वहीं से थोड़ा वर्क फ्रॉम होम करूंगा। तो लास्ट ईयर जब मार्च में प्लान कर रहा था, दीर्घ प्रो से बात हुई थी, तो फिर मैं आ नहीं पाया बिकॉज वो सेकेंड वेव आ गया। और अभी प्लान कर रहा था, तो अभी वापस से ये बढ़ रहा है। एक ऑब्जर्वेशन है प्रभु, आई मीन आई थिंक मुझसे किसी ने पूछा था या फिर मैंने कहीं पढ़ा या देखा था कि मोस्टली जब हम दूसरे टेम्पल जैसे जाते हैं, क्योंकि बचपन से तो हम इस्कॉन में नहीं आए थे, तो बहुत सारे टेम्पल जाते हैं, तो वहाँ टेम्पल के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दक्षिणा मांगते हैं, या फिर भिखारी लोग होते हैं। तो या फिर कुछ लोग नाटक भी करते हैं, कुछ लोग जेन्यून भी होते हैं। और मुझसे किसी ने पूछा कि ये इस्कॉन टेम्पल के बाहर क्यों नहीं मिलते हैं, तो वो क्या होता है, वो आते नहीं है या फिर अगर आते हैं तो हम क्या करते हैं, या फिर आई डोंट नो। ना, डेफिनेटली हम ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, तो उनको बोल देते हैं कि नहीं, मंदिर के जस्ट बाहर बैठने की आवश्यकता नहीं है करके। So we voluntarily disallow them to sit there because generally, like um, um, on a daily basis, they do the same thing and asking from people, and we do not encourage that. That's why. That's the clear answer of this question. That we only disallow them to sit outside temple. So that's one of the reason. थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। Thank you. Hare Krishna.
Okay, so thank you very much to everyone. Thanks for your patiently attending these classes. आपका कोई सजेशन हो तो सजेशन भी आप मुझे पर्सनल दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अगर सुनना चाहते हो तो हम किसी सेशन में उसको कवर कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम मैं ग्लोरीज ऑफ हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु पे लूंगा, अगर मेरा वो सेशन प्रिपेयर हो जाता है तो most probably. So we'll wait for the next session to meet with all of you. Thank you very much. Hare Krishna. Jagadguru Shri Prabhupada की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे। जय हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु की जय प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। दो तीन किताब पूछे थे हम, तो वो बोले कि किताब है, मैं आपके घर में भिजवा दूंगा।